बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद भाई, टैक्स का जो सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा ट्रिकी टाइप है। और स्पेशली अभी पिछले कुछ अरसे में जब से हम ये आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना शुरू हुए हैं, इसने इसको और ट्रिकी बना दिया है। नंबर की जगलिंग होती है और हर आदमी फिगर्स को, आप ये कह लें, टारगेट को अचीव करने के चक्कर में पब्लिक का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या जो बातचीत कर रहा हूँ डिफरेंट फोरम्स पे, उसमें मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी ये मैस है इकोनॉमी का, उसकी सबसे बड़ी वजह एफबीआर है। हमारी गवर्नमेंट जितनी भी आती हैं, वो एफबीआर को अपने लिए यूज़ करते हैं। जो चेयरमैन है, या तो वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में पड़ा रहता है, या अपने ग्रेड को सिक्योर करने के चक्कर में पड़ा रहता है, या उसने जो फिगर दिए होते हैं उनको अचीव करने के चक्कर में पड़ा रहता है। वो पॉलिसी ऐसी ड्राइव ही नहीं कर पाता कि जिससे कि एक बैलेंस सोसाइटी में वो चीजें प्रवेल कर सकें। अभी ये हम थोड़ा सा लास्ट बजट को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा। डेफिनेटली आपने भी देखा होगा उसको। मतलब इस बजट में क्या हुआ, हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना था, 7 बिलियन के लोन लेना था हमने आईएमएफ से। अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आया है कि हमारा वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट वगैरह हो चुका हुआ है। उन्होंने पता नहीं 14 या 15 सितंबर तक का शेड्यूल दे दिया है, क्योंकि अभी भी कोई 2 बिलियन की गैप है फाइनेंसिंग का, जिसको देख रहे हैं। बट इसके पैरेलल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो ये चल रहा है कि हमारे रेवेन्यू के टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे। जो एफबीआर ने सेट किए, जो आईएमएफ को लिख के दिए कि हम इतना इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अब वो रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट हो पा रहे? उसकी वजह ये है कि आपने इतनी हैवी टैक्सेशन अप्लाई कर दी है कि तमाम बिजनेसेस, तमाम सेक्टर चोक होके रह गए। मतलब मैं टैक्स तब पे करूंगा मेरी इनकम होगी तो। अगर मेरी इनकम ही नहीं हो पा रही, तो मैं टैक्स कहां से पे करूंगा? आपने सैलरीड क्लास के साथ भी यही जुल्म किया कि उनकी सैलरी को जो 20% रेज दिया, उससे वो उस टैक्स ब्रैकेट या उस नेट में चले गए। नहीं तो अब क्या हुआ? ये गवर्नमेंट, ये एफबीआर लोगों को मजबूर करता है चोरी करने पे। ये मेरा मानना है। अब लोगों ने क्या किया, कंपनीज ने आपकी सैलरीज को रिड्यूस किया, उसमें पेट्रोल ऐड कर दिया उतने ही पैसों का, ताकि आप उस टैक्स की ब्रैकेट से बाहर आ जाएं। आपको कन्वेंस अलाउंस अलहदा एलोकेट कर दिया उसी सैलरी में, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया। सर कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप तो खैर बहुत पास में चले गए, मैं रीसेंट पास की बात करता हूँ। अभी जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, मैडम शमशाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और एसआईएफसी के थ्रू साथ वो कोशिश कर रहे थे कि ये एफबीआर में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएं, कस्टम अलग हो जाए, आईआरएस अलग हो जाए, पॉलिसी अलग हो जाए। बट क्योंकि हमारे लोगों को चीज़ों को ग्रिप करने की आदत है, मॉनिटर करने की आदत है, चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत है, और उसमें जो हमारी पॉलिटिकल हायरार्की थी, अशराफिया थी, वो नहीं चाहती थी ये स्प्लिट हो। बिल्कुल वही लोग जो नहीं चाहते कि पंजाब को भी बाइफरकेट किया जाए, अलग सूबा को अनाउंस किया जाए। हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। बात ये है, जब तक एफबीआर ठीक नहीं हो, सर आपको सिंपल एक आदमी चाहिए जिसको आप जिस दिन इस सीट पे बिठाएं, उसको क्लियर हेडेड उसको बताएं कि भाई तुम 3 साल के लिए हो। भाई भाई बात ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं पूरे एफबीआर में कोई ईमानदार आदमी नहीं है? फेवरिज्म, मेरा बंदा लग जाए, मैं इसको ले आऊं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूं, मुझे ये यस सर करेगा, जब तक ये इस बकबक से हम बाहर नहीं निकलेंगे, चीजें बेहतर नहीं होंगी। आपको अभी जैसे आप राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब आए हैं, अब ये इनकम टैक्स केडर के नहीं है, बट जो पब्लिक कहती है कि पीएम के वो ब्लू आइड हैं, और ये चेयरमैन जो है चेयरमैन एफबीआर जो राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब आए हैं, सेक्रेटरी पावर रहे हैं। एक्सपीरियंस अब एक्सपीरियंस नहीं है, बट अभी वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने चेयरमैन एफबीआर साहब लगा दिए, बहुत अच्छी बात है, बड़े समझदार होंगे, बट आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने जाना है, टारगेट अचीव नहीं हो रहे। उसकी नेगेटिविटी सबसे बड़ी ये है
कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपसे सितंबर का फर्स्ट क्वार्टर का टारगेट अचीव नहीं होता और 60 बिलियन से आपकी शॉर्टफॉल होती है, मतलब 60 बिलियन से ज्यादा पे आप चले जाते हैं शॉर्टफॉल में, तो आपको एक मिनी बजट देना है जिसमें आपने अगेन इलेक्ट्रिसिटी पे, फ्यूल पे लेवी लगानी है, और बात ये हो रही है कि डिफरेंट विद होल्डिंग्स को 1 और 2% आपने इंक्रीज करना है। तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? चीजें बिल्कुल चोक हो जाएंगी। नहीं, हमारा गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम है, शायद आपने उसको नहीं देखते या ओवरलुक कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट का 80% गवर्नमेंट का काम है इमरान खान की चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना। जो ऑपोजिशन कह रही है, खान साहब के साथ ये प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, वही भाई मीडिया का डिफरेंट इशू है। आप पता नहीं मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं। मेरी डिफरेंट सहाफ़ियों से, एंकर से डिस्कशन हुई। आप लोग सॉफ्टन इकोनॉमी पे बात करना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं शाम 7 बजे से लेके रात 11 बजे की जो स्लॉट है, इसमें सिर्फ हमने पॉलिटिकल डिबेट करनी है। मैंने डिफरेंट फोरम्स पे कहा कि क्यों ये मुमकिन नहीं है कि हर एंकर वीक में एक दफा सॉफ्टन इकोनॉमी पे क्यों नहीं बात कर सकता? भाई, आप लोगों को अगर एजुकेट नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे, आपने सिर्फ यही दिखाना है फलाना पकड़ा गया, फलाने के घर छापा पड़ गया, सर उसमें आप रेशो ज्यादा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की है, विद होल्डिंग्स की है। बट बात यह है कि आपने कभी भी लोगों को कंफर्ट जोन दिया ही नहीं है। आपका टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ता है? आपका टैक्स नेट बढ़ने की ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप आज एक पॉलिसी देते हैं, 4 महीने बाद उसी पॉलिसी के अगेंस्ट एक नया एसआरओ ले आते हैं। आप कहते हैं वही साहब, आपकी इतनी इनकम है, आपने इतना टैक्स पे करना है। आपने इतना टैक्स पे कर दिया, आप टैक्स नेट में आ गए। आपको पहले कहा 20,000, अब आपको उठा के कहा भाई नहीं, अब तुमने 50,000 देना है। ये ताजर दोस्त फेल क्यों हो रही है? हालांकि जो नॉमिनल टैक्स था वो 1200 रुपए पर ताजर था। तो क्या 1200 रुपए कोई टेलर, जनरल स्टोर, टायर शॉप साल का पर मंथ, पर मंथ, ठीक है। ठीक है, पर मंथ 1200 का मतलब है आप कह लें 14-15 हज़ार रुपए साल का, हम्म, ठीक है। तो ठीक था ना, इतना तो कमाते ही होंगे। तो क्यों नहीं दिया लोगों ने? क्या प्रॉब्लम है हम्म, कि मैं टैक्स नेट में नहीं आना चाहता कि आज मैंने 1200 दिया, 4 महीने बाद इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि ये 12,000 का 12,000 होगा। हम्म, हम क्यों नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी देते? हम क्यों नहीं लोगों को, बिजनेसमैन कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करते पॉलिसी बनाते वक्त? हम चीजों को इन्फोर्स करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में लाके लोगों से पैसे नहीं लेना चाहते। यार, टैक्स नेट बढ़ाना इतनी बड़ी कौन सी रॉकेट साइंस है भाई साहब? 7 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, 7 करोड़, ठीक है। मैं कहता हूं आप 25, 30, 40 हजार की सैलरी वाले जो लोग हैं, लो इनकम लोग जो हैं, 50,000 तक की रख लें, अगर आप उसको भी माइनस कर दें, 50% अकाउंट वो भी उड़ा दें, तो भी यार 3 करोड़ अकाउंट बचता है। मैं कहता हूँ 3 करोड़ को भी और डिवाइड करें कि एहसन और वही साहब के 3-3 अकाउंट हैं, हम्म, तो 1 करोड़ बैंक अकाउंट ऑपरेट हो रहा है पाकिस्तान में 25 से 30 लाख की ब्रैकेट में। हम्म, तो भाई, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपके मैकेनिज्म में है। हम्म, आपको समझना है, आपको ठीक करना है, लोगों को कंफर्ट जोन देना है। आप ये मत कहें कि लोग टैक्स नहीं पे करते, टैक्स भी पे करते हैं, आपको गालियां भी देते हैं। हम्म, अब आपकी ये मर्जी है, आपने खाली टैक्स लेना है या गालियां भी लेनी है। मतलब अभी आप हालात देखिए ना इस वक्त बाहर क्या हुए में, जिसके पास आप चले जाएं, हर बिजनेसमैन रो रहा है कि चीजें बिल्कुल चोक हुई हुई हैं। पॉलिसीज, टैक्सेशन का मैकेनिज्म, ऊपर से ये आईएमएफ की प्रॉब्लम, हर बंदा फोर्स ही कर रहा है, मिनी बजट आ रहा, ब्लंडर। ये हमने वही सब बहुत एफर्ट की एक जमाने में, हम्म, और हमने ये कहा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं, ठीक है। इनको आप पाकिस्तान में फाइलर का स्टेटस दें, क्योंकि दे आर ऑलरेडी पेइंग वेरी हैवी टैक्सेशन इन देयर कंट्री। हम्म, मतलब चाहे वो यूके में है, चाहे यूएसए में है, चाहे गल्फ में है, जहां पे भी है, यूरोप में है, वो एक अच्छी हैवी टैक्सेशन वहां पे करता है। नहीं, हमने तो अपने फायदे के लिए ये किया ठीक है। कि जो रेमिटेंस वो यहाँ भेजे सही है। या वो यहाँ पे आके कोई चीज लेना चाहता है, हाँ, तो हम उसको ये फैसिलिटेट करें कि उसको हम फाइलर का स्टेटस दे दें, ठीक है। ठीक है। और ये हमने ले लिया, इस पे काम हो रहा था।
अभी जब से नए चेयरमैन एफबीआर साहब आए हैं, इन्होंने आते साथ इन ओवरसीज पाकिस्तानीज को, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज का स्टेटस इमीडिएटली नॉन फाइलर, रेगुलर फाइलर से लेट फाइलर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो पहले वो टैक्स किसी भी चीज को परचेज करते वक्त पे करते थे, अब उसका वो डबल पे करेंगे। बात ये, जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है भाई साहब, उसने अपना कैपिटल सिक्योर करना है। जब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी खड़े होकर टीवी पे तड़ियां लगाएंगे कि इस दफा तो हमारी तैयारी नहीं थी, अगले साल हम इससे ज्यादा तैयारी से आएंगे और मजीद टैक्स लगाएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट करे कोई? जितने भी लोग थे ना ओवरसीज पाकिस्तानी की तरह जिन्होंने ऐड ऑन करना था, उनका ऐड ऑन की बजाय वो सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, पिछले 2 सालों में जो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, उसने जितनी भी एडिशन थी ना, वो उसको बिल्कुल डिलीट करके रख दिया। आपको मेरा ख्याल है आइडिया नहीं है, आप इसको चेक कीजिएगा कि मार्केट्स किस तरीके से कोलैप्स हुई हैं ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आप भी कह रहे हैं ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, इंडस्ट्रीज नहीं चलती, वो बिक कैसे गई? मेरा तो सवाल ये है। मतलब ये जो डीसी बैठा हुआ है, आरडीए का दफ्तर खुला हुआ है, बाकी 14 एजेंसियां बैठी हुई हैं, तो सर मैं यही तो कह रहा हूं, कसूर किसका है? आम आदमी तो बेचारा उसमें ट्रैप हो गया। आपने तो 1000 कनाल कही ना, मैं ऐसी सोसाइटीज वालों को जानता हूं जिनके पास जमीन 500 कनाल है और उन्होंने 50,000 प्लॉट बेचा है। तो उसको पकड़ना मेरा या आपका काम नहीं है, इन अदारों का है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मुनाफकत ये है इस एफबीआर की। जितनी भी सोसाइटीज हैं भाई साहब, जितने भी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी एफबीआर वैल्यूएशन क्यों नहीं होती? मतलब आपको सीडीए का सेक्टर F6, F7, F10, F11, E11 ये नजर आ जाते हैं, आपको बाकी सोसाइटीज प्रोमिनेंट नजर आ जाती हैं। ये जहां पे फ्रॉड करते हैं, सोसाइटीज के ऐड शाम 5 बजे से टीवी पे रात 12 बजे तक मीडिया कंपेन चलती है 50-50 करोड़ रुपए की, उस पे इनकी आंखें नहीं खुलती हैं एफबीआर वालों की। मतलब ये सब मिले हुए हैं ना, ये खुद उसको प्रमोट करते हैं। ये पैसे तब बनते हैं, हुकूमत की 2 नंबरियों से बनते हैं, हुकूमत के मिलाप के साथ बनते हैं। और सफर कौन करता है? एक आम आदमी। और उसके बाद सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? एक रियल स्टेट। आईएमएफ का लोगो इस वजह से लगाया वहीद भाई कि इनके तो पल्ले बात पड़ नहीं रही, गवर्नमेंट की अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है। हम आईएमएफ को कहते हैं कि एटलीस्ट वो हमें सुने। डेफिनेटली अगर आप किसी को पाकिस्तान के खिलाफ कहेंगे कि जी आप कर्जा तब तक ना दें जब तक हमारी अप्रूवल ना हो, तो वो तो ज्यादती है। हम तो आईएमएफ को कहना चाह रहे हैं कि आप अक्सर मीडिया पे आके आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि आईएमएफ कह रहा है रियल स्टेट को टैक्स करें, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स करें, फलानी चीज को टैक्स करें। नहीं, हमें क्लैरिफिकेशन नहीं, हम उनको मैकेनिज्म देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं करना चाहते जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो, टैक्स नेट भी बढ़े। क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, तो उनको या हमें, मतलब हमको अमेरिका जाके तो बात नहीं कर रहे। इसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जहां पे औरंगजेब साहब बैठते हैं, उसी फ्लोर पे आपकी जो आईएमएफ हेड हैं रेजिडेंट पाकिस्तान की, वो वहीं पे बैठती है ना। तो हमने उनको एड्रेस किया है कि भाई आप बाकी सेक्टर्स को भी सुन रही हैं, देख रही हैं, आप कहती हैं रियल एस्टेट को भी टैक्स करो, आप एग्रीकल्चर को भी टैक्स करो। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इन लाइन्स पे अगर टैक्स करेंगी तो रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा और टैक्स नेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर तो नालायक बैठे हुए हैं। ये सिर्फ अपने ग्रेड, अपनी प्रमोशन, हर बंदा अपनी नौकरी बनाने के चक्कर में, मैं ब्लू आइड बन जाऊं और बचाने के चक्कर में। जब तक आप टेन्योर कंफर्म नहीं करेंगे किसी आदमी को और उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो डिलीवर नहीं। मैं नहीं मानता इनकी नालायकी की वजह से एफबीआर की। मैं आईएमएफ को कभी कसूरवार नहीं समझता। मैं तमाम नेशनल चैनल्स पे बैठ के कहा है, क्योंकि आईएमएफ क्या कहता है, आपने पैसे लेने, ओके आप प्लान दें, आप कैसे वापस करेंगे? तो प्लान तो मैंने दिया है, वो तो प्लान मैंने बना के दिया है, बजट मैंने बना के दिया है, मैं इतना रेवेन्यू यहां से जनरेट करूंगा। आप मुझे खाली इस बजट में बता दें कि आपने ऐसा कौन सा स्टेप लिया है जिससे आप टैक्स नेट को बढ़ा लेंगे। कोई, सिवाय इसके कि आपका एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर आपने लोड डाला है, इससे अलावा आपने काम ही कोई नहीं किया। और मैं ये कहता हूँ उसके लिए तो शायद औरंगजेब साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मतलब
एचपीएल के प्रेसिडेंट रहे हैं। टोबा टेक सिंह का कोई मोहम्मद दीन उठा के ले आते, वो तो खाली परसेंटेज ही बढ़ानी है ना, वो तो देसी झटका वो भी कहता 2-2% बढ़ा दो, उसके लिए एचपीएल का प्रेसिडेंट होना तो जरूरी नहीं था, जो ये बजट पेश हुआ है। समझते हैं, हालात को देखते हैं। आप मेरा पॉइंट नहीं समझे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बात यह है कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप, यार दुनिया में 1 एकड़ पे जो गंदुम है वो कुछ तकरीबन 60-70 मन निकलती है 1 एकड़ पे। हम आज भी 15 से 20 मन के ऊपर खड़े हैं। इस ये आईएमएफ ने मना किया है कि इसमें आपने काम नहीं करना। पानी रिजर्व कैसे करते हैं, हमारी डैम्स कैसे सर बनाते हमारी जो हैं, गाय या भैंस है वो दूध 15 से 20 किलो देती है, उधर की जो भैंस है या गाय है वो 40 से 50 किलो देती है। इस पे भी आईएमएफ ने काम करना है। फीसद बनता है या 5% बनता है, बट आप किस तरीके से ये करें। आज तक हम ये खान साहब का वो भुगत रहे हैं, आईएमएफ वाला, जो एक दफा उन्होंने 10 रुपए बिजली और 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया जाते हुए आज तक आईएमएफ हमारी नाक की लकीरें निकलवा रहा है, सिर्फ उस चक्कर में कि यार आपका प्राइम मिनिस्टर कमिट करके बैकआउट कर गया। आज तक हम पाकिस्तानी उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा आईपीपीस को, मैं खुद बिजली का बिल देख के ना मतलब जितनी गालियां आती हैं वो देता हूँ सारी इनको, ठीक है। बट बात ये है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है या जो मैं मीटिंग्स में जाता हूँ या बातचीत होती है, इन नलायकों को अकल ही नहीं है। इन इन इनका जो कैनवस है वो बहुत छोटा है सोचने का। मैंने आपसे कहा ना, अभी आपको एक एग्जांपल नहीं दी मैंने, कि अगर आपने फाइलर बनाने, यार बैंक अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते आपके फाइलर, टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ सकता, आप काम ही नहीं करते। मैं तो होपफुल हूँ अल्लाह बेहतर करेगा, सेंस प्रिवेल करेगी, किसी ना किसी को तो को अकल आएगी। और ऑप्शन क्या है आपके पास, या तो क्यों में आप बताएं पीछे नेपोलियन बोनापार्ट बैठा है, नहीं ऑब्वियसली सेंस प्रिवेल करेगी। मतलब इस तरह तो चीजें चोक होंगी, मतलब लोग रोड पे होंगे, एक और कश्मीर बनेगा, एक और श्रीलंका बनेगा, एक और बांग्लादेश बनेगा। मतलब कितनी देर सरवाइव करेंगे हम, मतलब अगर यही ऐसी 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 नहीं सूरत हाल हो सर, कि बात ये अगर मिनी या बजट में आपने बिजली का 15-20 रुपए यूनिट और बढ़ा दिया, क्योंकि आप नलायकों ने उसका रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं किया, क्योंकि आपको ये अदराक ही नहीं है कि इकोनॉमी चोक हो गई आपकी पॉलिसी की वजह से, आप पॉलिसी को रिविजिट करने को तैयार नहीं है, उसमें बैठने के लेकिन लिए गवर्नमेंट्स को सिर्फ गवर्नमेंट इतना करे, चेयरमैन एफबीआर साहब सिर्फ इतना करें, डेली हर सेक्टर के एक लोगों को मिलके बैठ के उनसे बात करें, आपको ऐसा वे आउट देंगे कि आपकी विन विन सिचुएशन बनेगी। आप बैठें बात करें, आपकी प्रेजेंटेशन ही खत्म नहीं होती, आपकी मीटिंगें खत्म नहीं होती, बंदा 14 दिन चक्कर लगाता रहता है, चेयरमैन साहब मसरूफ हैं, टाइम ही नहीं है उनके पास। आप जब तक बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ नहीं बैठेंगे, आपको इस भंवर से सिर्फ बिजनेसमैन कम्युनिटी ही निकाल सकती है, वो आपको वे आउट देगी। आपकी ये जो कैलकुलेशन है, ये बाबूगिरी की जो सोच है, ये आपको उससे बाहर नहीं निकाल सकती। ये एक और मैस बने। अभी ये आपको पता नहीं, शायद आपने देखा है, यानी अभी ये जो हमारे साथ किया है इन्होंने बजट में लेट फाइलर्स वाला, ये ड्रामा आप सुने जरा। बजट 12 जून को आया, 28 जून को पास हुआ, उसमें एक नई अमेंडमेंट आई। पहले आप भी सब गालियां देते थे कि यार पूरी दुनिया में ये नॉन फाइलर का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई नॉन फाइलर नहीं होता, बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, सबको टैक्स पे करना चाहिए। इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने एक नई सलाह निकाल दी, लेट फाइलर इसके दरमियान में, ठीक है। और ड्रामा क्या किया कि वही साहब ने पिछले 3 सालों में एक दफा भी आपने कोई रिटर्न लेट जमा करवाई है, हालांकि उसकी पेनल्टी 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए आपने पे कर दी, आपने लेट जमा करवाई है, यू आर अ लेट फाइलर। और अगर आप लेट फाइलर हैं तो वो पिछले सर आपने फाइलर बनना है तो आपने पिछले साल की रिटर्न फाइल करनी है। इसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है, मैंने इनको कहा है, मतलब हम डिमांड कर रहे हैं कि यार ये जो आपने एटीएल, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का मैकेनिज्म बनाया हुआ है ना, कि आपने आज अगर टैक्स फाइल की है पिछले साल की, तो आप नेक्स्ट ईयर 28 फरवरी को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होंगे। भाई ये क्या कानून है, अगर आज मैंने रिटर्न फाइल किया, आप मुझे आज एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करें पैसे बनाने के लिए।
उतना अरसा आपको ये नॉन फाइलर रखना चाहते हैं। नॉन फाइलर के पैसे दूध में धुले मिलते हैं सुकून से। हुँ। अब ये लेट फाइलर वाला क्या है, आपने कानून अब बना है, इम्प्लीमेंट टेक्निकली 1 जुलाई 2024 से होना चाहिए कि इस दफा जो 30 सितंबर से लेट रिटर्न जमा कराएगा वो लेट फाइलर होगा। बट क्योंकि वही साहब ने पिछले साल लेट जमा करवाई थी और इनके पास कोई डाटा फिगर अवेलेबल है कि कोई 15 से 16 लाख लोग लेट फाइलर हैं। हम बिजली का बिल टाइम पे नहीं जमा कराते, गैस का बिल टाइम पे नहीं जमा कराते, तो हमने रिटर्न कहाँ से जमा करवानी। 50% बेचारे वो लोग हैं जिनको टैक्स सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पाते हैं, वकील टाइम ही नहीं दे पाता है, लोड इतना ज्यादा होता है, और आपने उठा के उनको लेट फाइलर डाल दिया।